नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 14 फरवरी से 20 फरवरी के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर के। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और शुरुआत में ही बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, बेवजह का तनाव हो सकता है। लेकिन अगर हम करियर को देखें, पैसे को देखें, तो वो मामला इस सप्ताह में आपका अच्छा बना रहेगा। और अगर कोई मुश्किल आती भी है तो परिवार का सहयोग आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो धन और करियर का मामला अच्छा है। करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, इस समय कोशिश कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों की सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर दिख रही है और किसी नए काम की तरफ आप अभी भी मेहनत करेंगे, अभी भी जाने का प्रयास करेंगे। ध्यान कहां रखना है? एक तो वाहन चलाने में इस सप्ताह सावधानी रखिएगा, और शिक्षार्थी हैं, अगर विद्यार्थी हैं, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है। संतान पक्ष को लेकर के जो मन में चिंताएं आ रही हैं, वो चिंताएं इस सप्ताह में समाप्त होंगी। सप्ताह अच्छा है, केवल वाहन चलाने, दुर्घटनाओं के मामले में अलर्ट रहना होगा। मिथुन राशि। सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है, व्यस्त भी बहुत रहेंगे, करियर में आपको फायदे होंगे। देखिए, जो पैसा इस समय आ रहा है, बेहतर आ रहा है, उससे कर्जा चुकाने का प्रयास करें और उससे अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटा लें। दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करें और दूसरों के विवाद में हाथ मत डालिए, वरना आप किसी चक्कर में फंस सकते हैं। और सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या डायबिटीज के मरीज हैं तो सप्ताह के अंत में सावधानी रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। कर्क राशि। सप्ताह बहुत अच्छा है, शुरुआत से ही सफलता की स्थितियां बन रही हैं, रुके हुए काम आपके पूरे हो रहे हैं और मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त हो रही हैं। संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला है या करियर संबंधी अगर कोई मामला है तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह काम तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा व्यस्त भी दिखाई दे रहे हैं। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजन में, किसी शादी पार्टी में व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की मानसिक अशांति दिख रही है, परिवार के विवाद हो सकते हैं। हालांकि देखिए, करियर और धन का मामला अच्छा है और करियर में जो रुकावटें थी वो इस सप्ताह में दूर हो जाएंगी। अगर आपकी राशि सिंह है और आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपका विवाह तय हो सकता है। और अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है सप्ताह के अंत में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को करिएगा तो उससे आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। सिर्फ सप्ताह की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ के योग हैं और बहुत सारी सफलताएं सप्ताह की शुरुआत में आपको मिलेंगी, बहुत सारी चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, बेवजह के विवादों से बचना है। परिवार में इस सप्ताह में किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में करियर में कोई अच्छी सफलता, करियर में कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, यह संभावना आपके लिए बनी हुई है। तुला राशि। सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए व्यस्तता बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस व्यस्तता से फायदा यह होगा कि थोड़े थोड़े करके बहुत सारे पैसे आपको मिलते जाएंगे और संतान का सपोर्ट इस सप्ताह में मिलेगा। संतान की चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए काम जहां तक हो सके तुला वालों को इस सप्ताह में निपटाने चाहिए। सप्ताह के अंत में परिवार में विवाद मत करिएगा और सप्ताह के अंत में थोड़ी भी सेहत में दिक्कत होती है तो उसको टालिएगा नहीं, वरना मामला गंभीर हो सकता है। वृश्चिक राशि। सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम बहुत तेजी से इस सप्ताह में आगे बढ़ेगा और आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे।
परिवार के साथ, मित्रों के साथ आप थोड़े व्यस्त दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह में। और अगर आप अविवाहित हैं या विवाह करने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपका विवाह तय हो सकता है। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और किसी नए काम को और बेहतर कर सकते हैं या नए काम से आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, इस सप्ताह में उसका ध्यान रखना होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो, शांति रखिएगा, बेहतर यही होगा। और कोई भी पेपर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उसको बहुत सावधानी से हैंडल करिएगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर दिख रही हैं और वहां से आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। इस सप्ताह में किसी यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा से आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिलती दिखाई दे रही है। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, करियर में आपको बड़ा पद मिल सकता है या कोई मनचाहा ट्रांसफर जैसा मामला भी सप्ताह के अंत में आपके लिए आ सकता है। शुरुआत में थोड़ी सावधानी अगर आप रखें, खासतौर से ऑफिशियल मैटर में, तो बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि, सप्ताह शुरू होगा, आपकी यात्रा की संभावनाएं बन जाएंगी और इस सप्ताह आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। काम धाम को लेके दौड़ भाग इस सप्ताह में काफी करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा काम के प्रेशर से या तनाव से इस सप्ताह में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बृहस्पति शुक्रवार को इसका ध्यान रखिएगा और ऑफिस में थोड़ी शांति रखिएगा। बेवजह के विवाद न हो या कोई भी झूठ बोलने की या चीजों को छुपाने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप फंसेंगे। सप्ताह के अंत में किसी मांगलिक कार्य में, शादी विवाह आदि में या किसी शुभ कार्य में व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत व्यस्त है और यह व्यस्तता आपकी लगातार कंटिन्यू रहेगी, बनी रहेगी। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई शुभ सूचना इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके लिए लाभकारी रहेंगे। करियर का मामला अच्छा है, धन का मामला अच्छा है, शिक्षा प्रतियोगिता का मामला भी आपका अच्छा दिख रहा है। सप्ताह के अंत में अपने मन का ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से बेवजह की चिंताएं और तनाव हो सकता है, इसलिए जितना संभव हो अपना समय थोड़ा सा पूजा उपासना में देना शुरू करें। रोज थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो मेंटली मजबूत होंगे और मुश्किलें कम होंगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। सोम मंगलवार को काफी ज्यादा है और इसी समय में आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। करियर में भी बदलाव होगा इस सप्ताह में और हो सकता है किसी यात्रा पर जाएं, कोई स्थान परिवर्तन के बारे में सोचें, उस दिशा में भी आगे बढ़ें। जीवन में कोई नया संबंध इस समय शुरू हो सकता है और अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्तों से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। पिता और माता के साथ तालमेल का मीन राशि वालों को इस समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां से थोड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी हुई कोई सफलता, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। क्या करेंगे इस सप्ताह का उपाय? देखिए, इस सप्ताह में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। सुबह के समय सादा पानी, प्लेन वाटर, और अगर वो संभव ना हो तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, इस सप्ताह में सबसे अच्छा जो संध्या काल का समय होगा, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक का शाम का समय सबसे अच्छा होगा। 7:30 बजे से 9 बजे तक का ये पूरे सप्ताह में रहेगा। इस सप्ताह में अगर आपको कोई विशेष पूजा उपासना करनी है, कोई विशेष उपाय करना है, तो आप शाम को 7:30 बजे से 9 बजे के समय का चुनाव करिएगा। आपको उसके परिणाम शुभ प्राप्त होंगे। अब आपको सूचना देते हैं, अगर देखिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
9911807700, 9818072644। यही दो हमारे नंबर हैं। देखिए, मेरे वीडियो आपको बहुत जगह दिखते होंगे, बहुत सारे अथराइज्ड चैनल हैं, बहुत सारे अनअथराइज्ड हैं, लेकिन जो नंबर जिस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते होंगे वो केवल यही दो नंबर हैं। इन पर संपर्क करने से ही आपको सही सुविधा और सही जानकारी मिल पाएगी। और इन नंबरों के खुलने का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लगभग 6 बजे तक। तो इस समय में आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर मान लिया संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेलीफोन लगातार बिजी रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप व्हाट्सएप पर भी अपना संदेश छोड़ सकते हैं। हम आपसे स्वयं संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल प्लेनेट पांडे की इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।